भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर का प्रथम स्थान है, छोटे राज्यों में गोवा का प्रथम स्थान है, वहीं बड़े राज्यों में केरल का प्रथम स्थान है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो उनमें इन तीनों प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का प्रकाशन FSSAI के द्वारा किया जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात FSSAI के बारे में अगर बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करता है और इसका गठन 2008 में किया गया था। दूसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के बारे में। इसका प्रकाशन अभी हाल ही में हुआ है, जिसके अनुसार HCL के संस्थापक शिव नादर हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर हैं। वहीं रोहिणी नीलेकड़ी सबसे अधिक परोपकारी महिला हैं और इस साल अपनी आधी संपत्ति दान करने का वादा करने वाले निखिल कामत इस सूची में सबसे कम उम्र के दानी हैं। भारत और इटली के बीच मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट अर्थात गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत और इटली के बीच कामगारों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक करेगा। यहीं पर इटली के बारे में बात कर लेते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि इटली एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके 3 तरफ से सागर अवस्थित हैं। इन सागरों को आप इटली कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर आई का मतलब आयोनियन सागर, टी का मतलब टायरेनियन सागर, ए का मतलब एड्रियाटिक सागर और एल का मतलब लिगुरियन सागर और वाई को यहां पर आप छोड़ सकते हैं या वाई की जगह आप मेडिटेरियन सी को याद रख सकते हैं जो कि इसके दक्षिण में अवस्थित है। और ये सभी सागर चाहे एड्रियाटिक सागर हो, आयोनियन सागर हो, टायरेनियन सागर हो या लिगुरियन सागर हो, ये सब सागर भूमध्य सागर अर्थात मेडिटेरियन सी के ही हिस्से हैं। इसके अतिरिक्त यहां से हमें एक फैक्ट और ध्यान रखना है कि इटली के उत्तर में यहां पर पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को आल्प्स पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इटली के एकदम बीचों बीच से भी पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को पेनाइन पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक पर्वत श्रृंखला का नाम अपेनाइन है, इसमें केवल ए आगे जुड़ जाता है और एपेनाइन पर्वत श्रृंखला ये इंग्लैंड में अवस्थित है। तो आप पेनाइन पर्वत श्रृंखला और एपेनाइन पर्वत श्रृंखला में कंफ्यूज मत होइएगा। पेनाइन पर्वत श्रृंखला ये इटली में अवस्थित है और एपेनाइन पर्वत श्रृंखला यूके में अवस्थित है। इटली से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी का नाम याद रखना है। इस नदी का नाम है पो रिवर या पो नदी। पो नदी का उद्गम आल्प पर्वत श्रृंखला से होता है और यह अपने जल को एड्रियाटिक सागर के गल्फ ऑफ वेनिस अर्थात वेनिस की खाड़ी में प्रवाहित करती है। पो नदी की घाटी अपने अंगूरों की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अंगूरों की खेती को विटिकल्चर के नाम से जाना जाता है। इटली के 2 आइलैंड्स काफी प्रमुख हैं, हमें इनका नाम याद रखना है। इनमें से पहला है सिसिली और दूसरा है सर्डिनिया। सिसिली और सर्डिनिया ये दोनों मेडिटेरियन सी में अवस्थित हैं। सर्डिनिया के पास ही एक अन्य द्वीप अवस्थित है, इसे कोर्सिका द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्सिका द्वीप और सर्डिनिया द्वीप के बीच एक जल संधि है। इस जल संधि को स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो के नाम से जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के MCQ के बारे में। तो आप लोगों को बताना है कि हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा ब्लेचले घोषणा पत्र का संबंध किससे है। आपके ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित पर्यावरण वित्त या फिर नारी सशक्तिकरण। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, MCQs और स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।